हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत। आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन, फिटनेस एंड न्यूट्रिशन। दोस्तों, मैंने एक सवाल पूछा था और सवाल था कि हम में से कई लोगों ने अभी कोविड के चलते कई कई महीनों तक जिम की शक्ल तक नहीं देखी। तो कई महीनों तक अगर आपने जिम नहीं किया है, यू स्टॉप गोइंग टू द जिम, स्टॉप एक्सरसाइज, और उसके बाद अगर आप जिम ज्वाइन करते हैं, नो मैटर अभी या फिर बाद में, तो एक पर्टिकुलर मसल, एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज है जो सबसे ज़रूरी है और जो मैक्सिमम लोग मिस कर जाते हैं। व्हाट इज़ दैट? तो ये सवाल था। कई लोगों ने कहा कार्डियो वैस्कुलर एक्सरसाइज, कई लोगों ने कहा आपके पहले आपको स्क्वाट्स करने हैं, पहले आपको ये करना है, ऐसा वैसा ये वो। बहुत सारे सवाल आए, लेकिन एक पर्टिकुलर कई लोगों ने बहुत सारी मसल का नाम ले लिया। ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट। पहले आपको सारी की सारी एक्सरसाइज करनी है, ऑल द कॉम्बिनेशन करना है, सब करना है, कुछ एक हफ्ता 2 हफ्ता। दैट्स ऑल गुड, बट देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिकल्टी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपको समझना, मेरे दिमाग में आया था ये कि यार हाँ, ये गलती लोग करते हैं, मैं खुद भी करता हूँ कई बार। वो नहीं करनी चाहिए। व्हाट इज द एस्पेक्ट इज, जो सबसे जरूरी मसल ग्रुप है, राइट, इज, देखिए, जब हम कुछ बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? हमारी नींव इंपॉर्टेंट होती है। हमारी घर की नींव जितनी अच्छी होती है, उतना ऊपर का जो बिल्डिंग है स्ट्रांग बना सकते हैं, बड़ी बना सकते हैं। इवन अगर आप एक पेड़ को देखें, पेड़ की जो नीचे का स्टेम होता है वो इतना सा हो सकता है और पूरा ऊपर इतना फैला फूला हो सकता है। सो बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ द उसकी जो रूट्स हैं वो स्ट्रांग है, राइट, जो वहाँ अंदर, और जो स्टेम है वो भी स्ट्रांग है। आपके जो रूट है वो आपके पैर हैं, जो आपकी स्टेम है जो वो है, वो इंपॉर्टेंट है आपका, आपके कोर मसल्स, आपके बैक मसल्स। यहाँ पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो लोग करते हैं इज द बैक इशू, राइट। यू माइट इवन वर्क योर कोर को, कई लोग क्या करते हैं, क्रंचेस भी मार लेंगे। इवन पीपल हु आर, अगर जो हम बात कर रहे हैं ना, जो आउट ऑफ शेप लोगों की बात कर रहे हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल which has been ignored is your back. Yes, is your back, lower back for that matter, not the upper back, the lower back। याद सोचो यार, 6 महीने, 8 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जितने भी दिन आप घर पे बैठे थे, हाउ वॉज योर पोस्चर? बैठने का पोस्चर, रिलैक्स होकर बैठे थे, हमेशा ऐसे था, आपका लोअर बैक हमेशा कर्व्ड था, हमेशा आप रिलैक्स बैठे, कर्व्ड। इवन कई लोगों के साइड्स निकल आए हैं बहुत बड़े बड़े, इवन मेरे भी हैं भाई, है तो है, और ऐसा है। लोअर बैक इज द बिगेस्ट चैलेंज जो लोगों के पास आता है, जो लोग नहीं करते एक्सरसाइज। इमीडिएटली जाके फर्स्ट डे पीपल स्टार्ट डूइंग वार्म अप्स, दे स्टार्ट डूइंग अदर थिंग्स, कार्डियो एंड बाकी सारी चीजें करेंगे, एंड देन दे विल डू एक्सरसाइजेज इन गुड फॉर्म। इवन इफ गुड फॉर्म पे कर रहे हैं, बैड फॉर्म पे कर रहे हैं, तब तो भैया होगा ही दिक्कत, दर्द होगा ही। इवन अगर गुड फॉर्म पे कर रहे हैं, योर लोअर बैक इज स्टिल, उसको फ्लेक्स्ड ही मूवमेंट मिल रहा है कई महीनों से, उसको एक्सटेंड करने की ज़रूरत है, एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। इफ़ यू आर डूइंग योगाज, और घर में पहले मेडिटेशन योगा करते थे, एक्सटेंड करते थे, तब तो ठीक है, वरना राइट नाउ योर लोअर बैक नीड्स, फर्स्ट थिंग इज नीड्स, इट नीड एक्सटेंशन। लोअर बैक को एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। लोअर बैक एक्सटेंशंस आपको करने पड़ेंगे, चाहे आप वो एक्सटेंशन वाली मशीन पे करिए, चाहे आप हिप थ्रशर्स करिए। हिप थ्रशर्स जो होते हैं वो घर पे भी कर सकते हैं, वहाँ हॉस्पिटल, अपना जिम में भी कर सकते हैं। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर विच यू कैन डू, बट लोअर बैक की ट्रेनिंग ज़रूरी है। उससे क्या होगा, लोअर बैक मसल्स जब आपकी स्ट्रांग हो जाएंगी, एंड देन यू एक्सरसाइज, दैट इज द बेस ना। वो बेस है जो आपके आपके रीढ़ की हड्डी को पकड़ के हैं, वो रीढ़ की हड्डी को पकड़ के है। एंड आप जो ऊपर उठाओगे, आप शोल्डर्स मारोगे, आप स्क्वाट्स मारोगे, वेटेड स्क्वाट्स मारोगे, आप किसी प्रकार की हैवी मूवमेंट आप अपने अपर बॉडी से उठाओगे, ऑल द वेट इज बीइंग कैरीड ऑन टू द लोअर बैक मसल्स एंड आपकी वर्टिब्रल कॉलम, जो पीछे रीढ़ की हड्डी है, उस रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट कौन दे रहा है? आपके लोअर बैक दे रही है, राइट। आपके एब्स एंड कोर्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कोर एक्सरसाइज करनी है, प्लैंक्स करने हैं आपको, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट डे आपको प्लैंक्स करने चाहिए, आपको लोअर बैक एक्सटेंशंस करना चाहिए। दीज आर दी इंपॉर्टेंट। पहले दिन दुखेगा आपका, बिल्कुल दुखेगा, पहले आके आर्म्स मारने लग जाए आप, ठीक है। कार्डियो इज ऑल्सो परफेक्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड वो इग्नोर नहीं होती, बिकॉज पीपल नो कार्डियो करना है, राइट, चलो आज वॉक कर लेंगे, ये करेंगे, इग्नोर होता है ये।
राइट. इवन पीपल गो एंड डू सम क्रंचेस, राइट, पीपल डू एंड क्रंचेस करेंगे, लेग रेजेस करेंगे, अपर बैक करेंगे, लोअर बैक इग्नोर हो जाती है, राइट. पीपल जस्ट डू दैट. अगर लोअर बैक एक्सटेंशन कोई कर रहा है तो हाँ मैं कर लूंगा, नहीं तो नहीं होते, राइट. घर पे तो पॉसिबल इन लोग करते ही नहीं. घर पे इसके लिए मशीन कहाँ से आएगी, ये करेंगे कहाँ से करेंगे. तो घर पे आप यू कैन डू सुपरमैन. सीधा बेड पे लेट के आप दोनों पैर हाथ ऊपर उठाने की कोशिश कर सकते हैं. सो सुपरमैन आता है, लाइंग डाउन सुपरमैन. आप प्लैंक्स कर सकते हैं. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. आप लोअर बैक की एक्सरसाइजेस करें. लिफ्टिंग इट लाइक डेड लिफ्ट हो गया, वो चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं, बट देन वो वेटेड वाली होगी. फर्स्ट डे में आपको लोअर बैक की एक्सरसाइज करनी है, कोर की एक्सरसाइज करनी है, कार्डियो करनी है, और ओवरऑल जो सारी मेन एक्सरसाइज है आपकी. याद रखिए, व्हेन यू एक्सरसाइज, आपको जब मसल बिल्डिंग करते हैं, जिम में एक्सरसाइज करते हैं, 80% ऑफ द एक्सरसाइज नीड्स टू बी कंपाउंड एक्सरसाइज करनी है. पुल पुश लेग्स. सो फर्स्ट डे 1 पे आप पुल पुश लेग्स तीनों करोगे. पुल पुश लेग्स करोगे, आर्म्स नहीं मारने, वहां जाके आर्म्स मार सकते हो एट द एंड, 1-2 सेट. पुल पुश लेग्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कार्डियो एंड योर लोअर बैक core is important, cardio is important, lower back is important. The most important is your lower back, जो आप भूल जाते हो. तो most important muscle is your lower back. So lower back पे ध्यान दीजिए. lower back को जितना अच्छे से ट्रेन करेंगे, कमर उतनी पतली होगी, उतना अच्छा वी टेपर आएगा, उतना अच्छा आपका फिजिक बन के आएगा. लंबे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, मेरे जैसे लोगों के लिए. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रेन योर लोअर बैक, एंड आई हैव स्टार्टेड डूइंग दैट. सो चालू करेंगे धीरे धीरे हमारे ट्रेनिंग सेशंस, और आपको भी दिखाएंगे एक एक सेशन धीरे धीरे. सो होपफुली वील स्टार्ट इट वेरी सून. तो दिस इज डॉक्टर परमजीत.